विदेश जाने की चाह में कैसे लोग ठगों के चंगुल में फंसकर न केवल पैसा फंसाते हैं बल्कि जान भी जोखिम में आ जाती है। कनाडा जाने की चाह में गांव बाकल के विक्रम व उसके परिवार के लिए वे 12 दिन कितने खतरनाक साबित हुए, इस बात को यही परिवार जानता है। इस समय हम पहुंचे हैं गांव बाकल में। आइए जानते हैं इस परिवार ने क्या क्या सहन किया, कैसे विक्रम जीवित घर लौटा। तो पूरी बातचीत के लिए हम पहुंचे हैं गांव बाकल में। बातचीत करते हैं विक्रम से और उनके परिवार के जो सदस्य हैं, उनके पिता हैं, उनसे। कितने दिन वहाँ पे रहे, कैसे किस एजेंट के थ्रू आप गए थे? जी, मैं वहाँ 28 तारीख को गया था और 28 अक्टूबर को गया था और 12 नवंबर की रात को रिलीज हुआ वहाँ से। और हमारे गांव के एजेंट था अवतार सिंह, जिसके कहने पे गया। आगे उसकी चैन थी दविंदर सिंह और देव नाम के यूपी उत्तराखंड के जो 2 एजेंट और थे, लेकिन उनकी बात अवतार सिंह के साथ थी और अवतार सिंह ने हमें भेजा था। तो अवतार सिंह के साथ कितने में बात हुई, कैसे बात हुई, वीजा कैसे दिखाया गया आपको? उसके साथ बात 32 लाख में हुई थी और वीज़ा बोले कि आप कलकत्ता जाओ, वहीं से आपकी फाइल तैयार होगी, वहीं जाके आपको वीज़ा मिलेगा, आप वहाँ पे आराम से रहना और वो आपका वीज़ा तैयार करेंगे। जी। तो आप 28 तारीख को कब गए थे? आप कोलकाता के लिए आप कब गए थे? 28 तारीख को हम गए थे और तकरीबन 3 बजे कोलकाता पहुँचे। वहाँ उन्होंने हमें रिसीव किया और एक होटल में ले गए मुझे और बोले कि आप यहाँ पे आराम से रहो और पासपोर्ट और डॉलर ले लिए। बोले हम आपकी फाइल तैयार करते हैं, 1-2 दिन आप यहाँ पे रहो। अच्छा। तो 2 रात हम होटल में रहे। उसके बाद वो आए और शाम को बोले कि आपकी फाइल तैयार हो गई है, आपका वीज़ा लग गया है, पासपोर्ट आपको एयरपोर्ट में मिलेगा और जल्दी कीजिए, आप हमारे साथ चलिए। लेकिन वो मुझे एयरपोर्ट की बजाय एक रेस्ट हाउस था पुराना सा, वहाँ पे ले गए और वहाँ पे जाके रख लिया, गन पॉइंट पे रख लिया और मुझे बोला कि जैसा हम कहेंगे आप वैसा करो, अगर अपनी जान प्यारी है तो। फिर उन्होंने फ़ोन कराया कि अपने घर फ़ोन करो और मेरा फ़ोन बंद कर दिया और उन्होंने खुद के फ़ोन से बंद कराया। खुद के फ़ोन से बात कराई कि आप अपने घर फ़ोन करके कहो कि मैं कलकत्ता से दिल्ली जा रहा हूँ और 2 घंटे की फ़्लाइट है और दिल्ली जाके फ़ोन करूँगा। मैंने ऐसा ही किया। फिर उन्होंने दूसरा फ़ोन कराया कि आप बोलो कि मैं दिल्ली पहुंच गया हूं और दिल्ली से टोरंटो जा रहा हूं, ज़्यादा टाइम नहीं है, टोरंटो जाके फिर दोबारा फ़ोन करूंगा। फिर भी मैंने वैसे ही किया। फिर जैसे 18 घंटे की फ़्लाइट थी, 18 घंटे तक मुझे उन्होंने बंधक बना के रखा। उसके बाद वो बोले कि अब आप फ़ोन करो कि मैं कनाडा पहुंच गया हूं और पूरी पेमेंट कर दो। लेकिन तीसरी बार मैंने ऐसा नहीं किया। मैंने उनको तो कह दिया हाँ ठीक है, लेकिन जब उन्होंने फ़ोन मिला के दिया तो मैंने सच्चाई बता दी कि मैं कोलकाता हूँ और गन पॉइंट पे हूँ। अभी मेरी पूरी बात नहीं हुई थी, उन्होंने फ़ोन काट दिया और मेरे साथ मार पिटाई शुरू कर दी कि आपने पूरा गेम खराब कर दिया है। इस तरह से। जी। तो उसके बावजूद जो कैथल पुलिस का सहयोग रहा वो कैसा रहा और उसके कितने घंटे बाद आप छूट गए? या जैसे मैंने घर वालों को बता दिया था, ये अलर्ट हो गए। मेरे ब्रदर भी पुलिस में थे और सीए स्टाफ कैथल का बहुत सहयोग रहा और इन्होंने नंबर को ट्रेस करते हुए जो फिरौती मांगता था वो मुंबई में बैठा हुआ था और जो किडनैपर थे उन्होंने किडनैप मुझे कोलकाता किया हुआ था। अभी सिर्फ जो फिरौती मांगता था देसाई नाम, जिसने नकली नाम देसाई रखा हुआ था, अभी सिर्फ उसकी गिरफ्तारी हुई है। जिन्होंने किडनैप किया था कोलकाता में उनकी अभी गिरफ्तारी नहीं हुई है। और इस तरह से मुझे इन्होंने पहले देसाई को पकड़ा और मुंबई पुलिस का बहुत योगदान रहा और वहाँ मुंबई जाके देसाई को पकड़ा और देसाई को गन पॉइंट पे रख के बोले कि तुम विक्रम सिंह को छुड़ा। और देसाई ने कोलकाता फ़ोन किया कि विक्रम की पेमेंट आ गई है और इसे छोड़ो। तो उन्होंने मेरी आंखों पे काला चश्मा जिसमें से कुछ नहीं दिखता था वो रात को पहनाया और एक इनोवा गाड़ी थी उसमें बिठा के और एयरपोर्ट की तरफ ले गए। और रास्ते में उन्होंने गाड़ी बदली, एक टैक्सी हायर कर रखी थी उनके आदमी पहले ही, रास्ते में दूसरे आदमी और खड़े थे टैक्सी हायर करके। उसके बाद मेरा सामान और मुझे उस टैक्सी में बिठाया और बोले कि आप एयरपोर्ट पे चले जाओ। मुझे तब भी यकीन नहीं हो रहा था कि इन्होंने मुझे छोड़ दिया, क्योंकि मुझे पीछे नहीं पता था कि देसाई पकड़ा गया है। अच्छा। और उसके बाद मुझे वो टैक्सी एयरपोर्ट पे ले गई। एयरपोर्ट पे ले गई। हाँ जी। तो आप अकेले वहाँ पे थे और भी कितने लोग थे, या फिर जो किडनैपर थे वो कितने थे और आप कितने थे? किडनैपर तकरीबन 10 आदमी थे, 2 के पास रिवॉल्वर थे और बाकियों के पास दूसरे चाकू और दूसरे हथियार थे। और जब मुझे वो अंदर लेके गए थे तो वहाँ पे एक अंकित नाम का लड़का था जो गुजरात से था, वो भी बंधक बनाया हुआ था और जब मैं छूटा तो वो उस वक्त भी उनके कब्जे में ही था। कब्जे में ही था। हाँ जी।
तो किस चोट भी मारी गई आपको, किस तरह की प्रताड़ना दी गई? जब जब मैं बात करता था, जब उन्होंने पहली बार मैंने बोल दिया था कि मैं कोलकाता में हूँ, टोरंटो नहीं पहुँचा हूँ, तो उसके बाद वो फिर बहुत अलर्ट हो गए और फिर मुझे दोबारा बोले कि अब तुम फ़ोन करोगे कि मेरे से गलती से कोलकाता मेरे मुंह से निकल गया है। और फिर वो फोल्डिंग वाला चाकू था, उसमें मेरी उंगली को रख लेते थे कि अगर इस बार ये कुछ चालाकी करे तो इसकी उंगली काट देना। अच्छा। तो फिर मैंने, क्योंकि मैंने सच्चाई तो बताई दी थी और मैं जानता था कि घर वाले तो अलर्ट हो गए होंगे, तो उसके बाद वो जैसा जैसा बोलते गए मैं वैसा वैसा करता गया। पुलिस का बहुत अच्छा सहयोग रहा है जी। एसपी साहब बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने अपना ये हमारा बच्चा छुटवाया और हमको आश्वासन भी देते रहे, हमका हौसला भी बढ़ाते रहे कि आपका बच्चा जो है वो सेम आएगा। तो पुलिस का बहुत अच्छा रोल रहा है जी। तो कितने दिन, 18 दिन भाई बता रहा है, तो यहाँ पे 18 दिन प्रोसेस चली, आप लोगों के क्या कुछ कैसे दिन बीतते थे? वो दिन हमारे जिंदगी में पहली बार इतने बुरे दिन आए हैं जी। हमारे जो सारा परिवार है वो बीमार पड़ गया था, निक्के निक्के बच्चे थे वो भी बीमार पड़ गए, इसकी माता का तो कोई हाल ही नहीं रहा था। तो वो दिन हमने वो जो 18 दिन निकाले, 18 साल के बरगे निकाले हमने जी। एजेंट आपके गांव से ही था? हाँ जी, हमारे गांव से था जी। अच्छा। हाँ जी। तो उसके बाद तो परिवार से था, कैसे भरोसा कैसे हुआ? हमारा उनका बहुत लिहाज प्यार था जी, बर्तन बर्ताव था जी, और हम अच्छी तरह से हमारा बहुत सलूक था, प्रेम प्यार था। इस तरह हम उसकी झांसे में आ गए। कितना कुछ इस प्रोसेस में 32 लाख में करें बात हुई थी, उसके अलावा क्या कुछ, कितना कुछ खर्च हो चुका है अब तक? उसमें हमारा बहुत ज़्यादा खर्चा हो चुका है जी, क्योंकि सारा पुलिस का जो खाने पीने का भी खर्चा और गाड़ियों का भी खर्चा और जो जहाज था, जहाज की टिकटों का भी खर्चा, बहुत कुछ खर्चा आ गया जी हमारा। और कुछ हमारे से पैसे जो छीन लिए गए वो 3 लाख रुपया वो था जी। 3 लाख और डॉलर थे, 3,000 कुछ ऐसा? हाँ जी, और डॉलर थे 3 लाख के, वो भी छीन लिए। तो अब पुलिस प्रशासन से क्या कुछ अपील आप करना चाहोगे? आपका बेटा सकुशल घर आ गया है। हम पुलिस प्रशासन से यही उम्मीद रखते हैं कि जैसे उन्होंने हमारा बच्चा हमारे घर हमारे को भेजा है, तो इस तरह हम गरीब लोगों के वो जो रिकवरी है वो भी करवा देंगे। हाँ जी। तो पैसा सारा घर का था या फिर कैसे? ना जी, ब्याज पे था, कुछ रिश्तेदारों से पकड़ा हुआ था, कुछ ऐसे ही बस इकट्ठा किया हुआ था, पकड़ दकड़ करके जी। ठीक ठीक।